Dear student, welcome on my YouTube channel Science by NK Sir. Today we will discuss about the next topic of chapter 9th whose name is light. ये हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका उसी का हम क्या कर रहे थे 9 जो आपका है चैप्टर लाइट, उसका हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने की कोशिश करते हैं जिसका आपका क्या है नेम लेंस फॉर्मूला। स्टार्टिंग के अंदर हमने उसी प्रकार से आपके मिरर फॉर्मूला के बारे में पढ़ा था कि जो आपका मिरर फॉर्मूला होता है जो क्या निकल के आया था हमारे पास लास्ट में मिरर फॉर्मूला जब हमने पूरा डेरिवेशन किया था तो उस समय हमारे पास क्या प्राप्त हुआ था 1/v माइनस में 1/e इक्वल्स टू 1/f। ये हमारे पास क्या हुआ था हमें प्राप्त हुआ था। तो हमारे पास क्या होता था यहाँ हमारे पास प्लस का साइन यूज होता था। तो वी कैन से दैट दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो इट मीन्स let we suppose it means स्टार्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि हम सपोज करते हैं हमारे पास let we suppose the distance of object from lens is u। स्टार्टिंग के अंदर हमारे जो लेंस से डिस्टेंस कितनी है u है। इट मीन्स ये हमारे पास लेंस है, कोई सा भी लेंस यूज कर लो आप। फर्स्ट हम यूज कर रहे हैं ये हमारा कौन सा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। इससे जो हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस रहेगी, मान लेते हैं ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो इसकी सेंटर पॉइंट से क्या कहलाएगी डिस्टेंस u के इक्वल कहलाती है। अब इमेज हम मानते हैं कि हमारे पास जो इमेज है वो कहीं हमें ऑब्जेक्ट की यहाँ पर प्राप्त हुई। सपोज दिस इज द इमेज ऑफ ए ऑब्जेक्ट। अब दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ लेंस इज नोन एज इमेज डिस्टेंस v and this is also known as focal length, क्योंकि this is the image where we get image। कि अब क्या करते हैं the distance of image from lens is equals to v and focal length from lens is f। तो इट मीन्स हमारे पास तीनों आपके जो टर्म्स मिल गई u, f और v, इनके बीच में क्या होता है एक रिलेशनशिप होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन u, v and f is known as Lenz formula, which is known as Lenz formula, which is only difference from this sign conversion. This is the mirror formula. Where is the plus? Only here is the change of minus. So we can say that 1/v minus में 1/v equals to 1/f। ओनली जहाँ हमारे पास मिरर फॉर्मूला के अंदर प्लस आ रहा था उसी प्रकार से हमारे पास जो लेंस फॉर्मूला रहेगा उसके अंदर क्या होता है हमारे पास यहाँ माइनस यूज आता है। ये हमारे लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो हमारे न्यूमेरिकल के अंदर काम आएगा। अब यहाँ से पढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास साइन कन्वेक्शन। साइन कन्वेक्शन इट मीन्स जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उस समय हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, इमेज की डिस्टेंस है, फोकल लेंथ है, वो कैसी प्राप्त होगी, वहाँ साइन कन्वर्जन आपका पॉजिटिव लिया जाएगा या नेगेटिव लिया जाएगा, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो साइन कन्वर्जन फर्स्ट किसके लिए पढ़ते हैं हम कॉन्वेक्स अब फर्स्ट साइन कन्वर्जन पढ़ते हैं किसके लिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब कॉन्वेक्स लेंस से सपोज करते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट है ए एंड बी,
ये क्या करती हैं, इससे बनने वाला जो इमेज है वो आपका ए डैश एंड बी डैश है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमारे किस साइड है, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड, तो इट मीन्स ये डिस्टेंस आपकी u। अब ये डिस्टेंस कैसी है हमारे पास, दिस इज द डिस्टेंस u ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज विच इज v। तो u इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस and v is taken from positive because the object is placed at left hand side, so u is negative and image of an object will be right hand side of lens, so it will be taken positive and focus length is also taken to positive। इसलिए हमारे पास जो फोकल लेंथ रहेगी वो भी कैसी होगी, हमारे पास राइट हैंड साइड में मिलेगी, क्योंकि हमारा जो इमेज बनेगा वो इमेज कहाँ है, राइट हैंड साइड में, तो फोकस लेंथ भी आपकी कैसी ली जाती है, पॉजिटिव। सेम साइड हम करते हैं आपका सेकंड लेंस के बारे में, कौन सा है, जिसका कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस के अंदर भी क्या होती है, आपकी जो ऑब्जेक्ट होती है वो भी क्या होंगी, आपकी सारी कहाँ मिलती हैं, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर रखी होती हैं यू। तो u होता है कॉनकेव लेंस के लिए, वो हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव। और जो इमेज होंगी वो इमेज भी कैसी प्राप्त होती है हमें, वर्चुअल। अब वर्चुअल प्राप्त होंगी तो इट मीन्स दीज रेज विल बी कन्वर्ज एट ए पॉइंट टू अपीयर्स दिस द फोकस पॉइंट, सो v इज आल्सो नेगेटिव एंड f इज आल्सो नेगेटिव। तो वी कैन से दैट द when object is placed both lens concave and convex is left hand side, then u is always taken negative and the image will be real, and this is v is taken positive and image will be virtual, u will be taken negative, and focus length for convex lens is also positive and concave lens is also focus length is नेगेटिव। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। इट मीन्स जो लेंस की पावर है इमेज बनने की वो आपकी कितनी होती है, ये आपका मैग्निफिकेशन है, वो क्या कहलाता है, आपका रेशियो ऑफ हाइट। जो हमने कहा मिरर के अंदर भी पढ़ा था, मिरर के अंदर हमारे पास क्या था, m बराबर h डैश अपॉन h या माइनस ऑफ v बाय u। अब ये रेशियो क्या होता है आपका, it is the ratio of height of image and height of object. It is denoted by small m। it means जो आपका मैग्निफिकेशन होता है वो आपका एक रेशियो होता है किसका, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। तो स्मॉल m इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वी कैन से दैट small m equals to h dash, height of image, let we suppose h dash, and the height of an object is h, so u upon में v। it means हमारे पास जो u रहेगा वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और v भी हमारे पास यहाँ पॉजिटिव रहता है। तो हाइट मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इज m equals to h dash upon h equals to v by u। इट इज द, अगर हमारे पास मैग्निफिकेशन जो आपका इमेज बनी है वो कैसी है, इमेज है, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इट मीन्स हमारे पास जो इमेज बनी है वो कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, देन मैग्निफिकेशन विल बी टेकन नेगेटिव। अब सेकंड क्या है हमारे पास, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, देन मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू पॉजिटिव। इसलिए हमारे पास जो इमेज बनती है वो कैसी है, यदि हमारे पास रियल है और इन्वर्टेड है तो वहाँ से मैग्निफिकेशन हमारे पास
नेगेटिव प्राप्त होगा, जबकि हमारे पास जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, तो वहाँ से हमें v कैसा प्राप्त होगा, पॉजिटिव। तो अब हम क्या करते हैं, इस पे कुछ न्यूमेरिकल समझने की कोशिश करते हैं। अब न्यूमेरिकल से पहले एक पॉइंट आपका और है, जो आपका क्या है, पावर ऑफ लेंस। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास पावर ऑफ लेंस। इट मीन्स आपका जो लेंस है, जब उस पर रेजेस डाली जाती है तो वो कितना लाइट को कन्वर्ज करता है और कितना डाइवर्ज करता है। वो डाइवर्ज और कन्वर्ज करने की जो एबिलिटीज़ होती है, वो एबिलिटी क्या कहलाती है, पावर ऑफ लेंस कहलाती है। तो इट मीन्स द एबिलिटी ऑफ लेंस by which all rays are converged or diverged is called power of लेंस, जो क्या कहलाते हैं, पावर ऑफ लेंस के नाम से जानी जाती है। कैपिटल P से क्या किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है। पावर और फोकस लेंथ के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, पावर एंड फोकस लेंथ, पावर एंड फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशनशिप होगा, जो हम क्या करते हैं, P बराबर में 1/f से डिनोट किया जाता है। पावर ऑफ लेंस, अब अगर फोकल लेंथ आपकी क्या है, कम है और आपकी पावर ज़्यादा है, तो इट मीन्स जो आपका बनने वाला इमेज है वो कैसा होगा, एकदम एग्जैक्ट करेक्ट पोजीशन पे बनेगा। तो इफ़ द फोकल लेंथ इज मीटर देन द यूनिट ऑफ पावर इज, अब फोकल लेंथ क्या है आपकी, मीटर के अंदर है, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होगा आपका, अडेप्टर। क्या होता है आपका, डायप्टर प्राप्त होता है। आपका डायप्टर रहेगी पावर ऑफ फोकस लेंथ की यूनिट। अब न्यूमेरिकल पढ़ने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या कह रहा था, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। इट मीन्स जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर, एंड डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस इज 30 मीटर। 30 सेंटीमीटर है लेंस की ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस। And find the distance of image, it means we can calculate the distance of image, it means v, and find the magnification of lens। तो given क्या क्या है हमारे पास, given that it means f कितना है हमारे पास, 50 सेंटीमीटर, और हमारे पास क्या है, u है, u कितना है हमारे पास, 30 सेंटीमीटर। अब हमें साइन कन्वर्जन का यहाँ यूज़ करना होगा। हमारे पास यदि कॉन्वेक्स लेंस कह रहा है, तो इट मीन्स हमारा जो साइन कन्वर्जन है वो कैसा होगा, जो u है वो तो आपका कैसा रहेगा, नेगेटिव, लेकिन जो v है वो हमारा पॉजिटिव, और फोकस पॉइंट है वो भी आपका पॉजिटिव। सो दीज साइन कन्वर्जन पुट ऑन एयर। सो फोकस लेंथ इज प्लस 50 सेंटीमीटर and u is always taken negative 30 सेंटीमीटर। यूज़ द फॉर्मूला, फॉर्मूला का यूज़ करो आप। अब यूज़ ऑफ फॉर्मूला 1/v माइनस में 1/u इक्वल्स टू 1/f। हमें निकालना क्या है, इट मीन्स ये कैलकुलेट करना है, तो इसको एक तरफ रख लो आप, 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस में 1/u। अब 1/v कैलकुलेट करना है, 1/u की वैल्यू, 1/f की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/f इक्वल्स टू 50 प्लस में माइनस में 1/30। अब यहाँ से आप कैलकुलेट करो इसको, 1/v बराबर में एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना, इसको पहले माइनस ओपन कर लो, 1/50 प्लस माइनस माइनस 1/30, तो 1/v इक्वल्स टू एलसीएम इक्वल्स टू 30 एंड 50 150। अब 150 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 टाइम्स प्लस का, एंड दिस इज माइनस ऑफ 5। 30 डिवाइडेड बाय 150 इक्वल्स टू 5 टाइम, तो इट मीन्स माइनस ऑफ 2/50। तो वी कैन से 1/v इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2/150 एंड v इक्वल्स टू माइनस ऑफ 50/2 इक्वल्स टू v इक्वल्स टू माइनस 75। इट मीन्स वी कैन सी दैट आवर इमेज इज, हमारी जो इमेज है वो कैसी है ऑब्जेक्ट की,
कैसी प्राप्त हुई है हमें माइनस के अंदर, तो इट मीन्स वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट आपकी जो कैसी है ये इमेज से डिस्टेंस नेगेटिव प्राप्त हुई, तो इट मीन्स हमारी जो है वो कैसी है इमेज वर्चुअल है, रियल नहीं है। इट मीन्स अब इसको यदि यूज करना चाहें तो उसको हम यूज कर भी सकते हैं। इससे आगे देखना चाहें तो हमारे पास जो रहेगा इसका मैग्निफिकेशन निकालोगे तो m बराबर कितना होगा h डैश अपॉन में h इक्वल्स टू v बाय u। तो v कितना है हमारे पास नेगेटिव है, इट मीन्स 75 डिवाइडेड बाय u की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस में 30, माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स 75 डिवाइडेड बाय 30, इट मीन्स इसको करते हैं तो इसको डिवाइड करो, डिवाइड करेंगे तो इट मीन्स 30 15 और ये आपका कितना हो जाएगा, या इसको सिंपली वैसे कर लो 15 से करेंगे तो 2 टाइम और इसको 5 टाइम, 5 बाई 2 इक्वल्स टू 2.2 सेंटीमीटर। इट इज़ द मैग्निफिकेशन ऑफ दिस लेंस। हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ए कॉनकेव लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर। इट मीन्स हमारे पास जो गिवन है वो कितना है, f की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30 सेंटीमीटर और डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट मीन्स u की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, हमें क्या निकालना है v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और साथ में हमें मैग्निफिकेंस। ये सभी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि न्यूमेरिकल के अंदर आप कैसे यूज़ करते हैं या आप कैसे इसको अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, वही हमारे पास फॉर्मूला 1/v माइनस में 1/u बराबर में 1/f। हमें निकालना क्या है 1/v, तो इसको एक साइड रख लो, बाकी को दूसरे को ट्रांसफ़र कर दो 1/f प्लस में 1/u, तो 1/v इक्वल्स टू, अब आप यहाँ साइन कन्वर्जन ध्यान रखना होगा कि हमारे पास जो इमेज कैसा है आपका लेंस कॉनकेव है, u तो आपका ऑलवेज कैसा मिलेगा ऑलवेज नेगेटिव, तो इट मीन्स आपकी u की वैल्यू -15 रखी जाएगी और आपका जो फोकल लेंथ है वो भी कैसी होगी यहाँ पर आपकी नेगेटिव मिलेगी। इट मीन्स आपका जो इमेज बनेगा वो इमेज कैसा होगा वर्चुअल। इस प्रकार से इसका डायग्राम को समझ सकते हो, यहाँ आपकी ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ये आपका यहाँ पर इमेज बना है, तो ये वैल्यू भी कैसी होगी नेगेटिव u और v भी नेगेटिव, यहाँ से हमें फोकल लेंथ में हमें नेगेटिव प्राप्त होगी। तो f की वैल्यू नेगेटिव और u की वैल्यू भी नेगेटिव, इनको यहाँ पुट करो आप। f की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस में 13 -1/30 प्लस में माइनस ऑफ 1/15। अब इसको सोल्व करो आप, तो 1/v इक्वल्स टू -/30 और प्लस माइनस -/15, तो ये हमारे पास प्राप्त हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि इनका एलसीएम लेते हैं 13 और 15 का 13 एलसीएम। अब इसको करेंगे तो कितना होगा 13 डिवाइडेड बाई 30 इक्वल्स टू ऑलवेज 1 इज -1 एंड 15 को 13 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम, माइनस में 2, इट मीन्स माइनस ऑफ 3/30, इट मीन्स 1/v इक्वल्स टू माइनस में 3/13 और v की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी हमें माइनस में 13/3, इट मीन्स माइनस ऑफ 10 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो गई। अब 10 सेंटीमीटर प्राप्त हो गई, हमें ये किसकी वैल्यू आई है v की, तो m निकालो आप, m बराबर में h डैश अपॉन h इक्वल्स टू v/u। अब v/u कैसे प्राप्त होगा हमें, अब v/u कैसे होगा हमारे पास, यही आप यूज़ करो। v की वैल्यू कितनी है हमें माइनस में 10 अपॉन में u कितनी है u माइनस में 15, माइनस माइनस कैंसिल आउट प्लस, तो 2/3, तो इट मीन्स जो हमारे पास मैग्निफिकेशन होगा वो 2/3 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। थैंक यू, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस लेक्चर वेरी वेल एंड डू प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ओके, गुड बाय।